दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में प्रदर्शनी में भी मौजूद है। हम यहाँ पे जो संत रामपाल जी ने हमारे साथ जुड़े हैं, हम उससे जानते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? ऋतुराज दास। कहाँ से है सर आप? पाली राजस्थान से ही हैं। सर, संत रामपाल जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य जानना आज पूरी दुनिया भर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय से परमात्मा समाज सुधार में लगे हैं। उनके बहुत शिष्य उसमें योगदान करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी, उनके द्वारा ये सब हो रहा है, एक माध्यम बना रहे हैं हमको। तो मालिक की दया से सब काम हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई योगदान नहीं है जो वो नहीं दे रहे हैं। समाज सुधार में सारे योगदान उनके द्वारा हो रहे हैं। जैसे कर्ण कन्या भ्रूण हत्या को देख लीजिए, ये अपने दहेज मुक्त विवाह कितनी बड़ी बात है। एक समय था जब लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था, शादी होती थी पैसों के लिए, दहेज के लिए। आज वो समय है कि लाखों लड़कियों का, भक्तमतियों का विवाह यहाँ पर निःशुल्क होता है। रक्त शिविर भी यहाँ लगते हैं। लाखों की तादाद में लोगों ने रक्त डोनेशन किया है परमात्मा की दया से। परमात्मा के जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इस मुहिम में, और परमात्मा का मिशन पूरा होता जा रहा, पूरा होता जा रहा, पूरा होता जा रहा है, पूरा होता जा रहा। और एक दिन आएगा जब दुनिया को मानना पड़ेगा कि हाँ, अगर वास्तविक संत है, रियल संत है, तो वो संत रामपाल जी महाराज है। इस पूरे वर्ल्ड में क्या 21 ब्रह्मांड तक जैसा कि भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, वहाँ तक कोई पूर्ण संत नहीं है जो सही भक्ति विधि बताए, सही ज्ञान बताए। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है पूरे विश्व में जो आज उनके ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, विदेशों में भी। बहुत बड़ी बात है। मैं कहना चाहूँगा, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। परमात्मा के लिए ही कह सकता हूँ, वाह शब्द और किसी के लिए नहीं कर सकता। दास, जय वंदे छोड़। सर, ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जो इससे संत रामपाल जी महाराज क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, जो जगत समाज को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, समाज मतलब भंडारा रख के? ये आपने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा किया। आज परमात्मा के बहुत से ये सत्संग स्थल है, बहुत से आश्रम हैं, सतलोक आश्रम, उसमें परमात्मा निरंतर भंडारे करते जा रहे हैं, अविलंब निरंतर चलता जा रहा है। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको, जैसे कि अयोध्या में निरंतर 1 महीने तक चलाया था, और परमात्मा ने यह भी कहा मीडिया वालों को, सरकार को, कि अगर और चाहें तो मुझे ज़रूर कहना, मैं इस मुहिम में ज़रूर आप लोगों का सहयोग करूँगा। और वहाँ आने वाले हर व्यक्ति, अयोध्या में हर व्यक्ति ने कहा कि क्या बात है, क्या खाना था, क्या मतलब, सबने प्रशंसा से थक नहीं रहे थे। उनके मुंह का थूक सूख गया। एक आरएसएस के अधिकारी थे, उन्होंने भी दिया था इंटरव्यू, तो बहुत ही अच्छा बोला था उनको परमात्मा के बारे में। उनको मन ही मन बहुत दंडवत प्रणाम किया था उन्होंने। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और परमात्मा का जो मिशन है वो अविलंब चलता जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। सूक्ष्म वेद की वाणी है, परमात्मा कहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। परमात्मा के कुत्ते हैं हम, तो हम ये शब्द नहीं कह सकते, लेकिन परमात्मा के द्वारा कही हुई बात कहना चाहूँगा कि जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। आई मीन, परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है, ये कोई नहीं रोक पाएगा, और रोक पाएगा वो अंधा गधा होगा। जो परमात्मा सत्संग में बताते हैं कि वो सोचता है कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, पीछे से लात की मारता है और वो खुद ही मिट्टी में मिल जाता है और ट्रेन आराम से निकलती है। आप जो सत्संग सुनते हैं, परमात्मा की दया से जो उनके भगत हैं, उनको तो ये बात अच्छी तरह से पता है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं परमात्मा, बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है परमात्मा का। यह बहुत ही बढ़िया बात है, ये परमात्मा ही कर सकते हैं। आप सबको बता दूं, मैं दास की औकात नहीं है, बट परमात्मा ही बुला रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि परमात्मा ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। समाज सुधार का कार्य
वरना कोई भी संत ऐसा नहीं है जो इतने बड़े भंडारे विश्व में इतनी तादाद में लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रतिदिन अपना भंडारा किया, घूमे आराम से और वापस प्रस्थान। नए भगत आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। देखिए इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोग अभी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और जैसा कि पहले भविष्यवाणियाँ की हुई है तो उसमें पहले निम्न वर्ग के जुड़ेंगे ऐसा लिखा हुआ है, फिर मध्यम वर्ग के, और अब उच्च वर्ग के आएंगे। उच्च वर्ग कौन? जो अधिकारी है, जो मंत्री है, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे, आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे, वो यहाँ आएंगे और वो जुड़ेंगे। ये सब चीज़ें देखकर उनके मुंह से भी निकलेगा, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। वह शब्द केवल परमात्मा के लिए ही लग सकता है और किसी के लिए नहीं। सर आपसे एक क्वेश्चन है, जो हिंदू धर्म में इतने सारे धर्मगुरु है, तो आपने संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों गुरु बनाया? क्या बोल रहे हैं आप? जो हिंदू धर्म में इतने सारे धर्मगुरु है, तो आपने संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों गुरु बनाया? देवी देवताओं के बारे में आपको कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ है, बहुत से लोगों के मन में, मैं अपने मुंह से बुरे शब्द नहीं कहना चाहूँगा, कचरा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है। अपने सदगंतों को देखा ही नहीं, न खंगाला उनको, न उनके गूढ़ रहस्यों को समझ पाए कि हु इज़ गॉड, वो कैसे मिलता है, किसको मिला है, किन किन लोगों ने देखा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उस गूढ़ रहस्यों को खोल ही नहीं पाए वो आज तक। और अपने आप को मठाधीश बता रहे हैं, महामंडेश्वर बता रहे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या उपाधि दे रखी है, ऐसे ही लगा रखा है परमहंस। हंस आत्मा है तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, जो आज किसी बुराई से परिचित भी नहीं है, कोई बुराई नहीं उनमें, सारी बुराइयां त्याग दी उन्होंने। सबसे पहला परमात्मा का नियम यही है, बुराइयां त्यागनी पड़ेगी। आज देश को नशा मुक्त बना रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आपके प्रश्न पे आना चाहूँगा मैं फिर से पुनः। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता है, उनको परमात्मा छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उनकी वास्तविक सद्भक्ति बताते हैं, जिससे कि जगत के लोगों को, जो भी उनकी भक्ति कर रहा है, उनको उनके वास्तविक लाभ मिल सके। तो रियल वे ऑफ वर्शिप, सही व साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, एक लाइन कहना चाहूँगा, इफ़ वी कॉन्सेंट्रेट एंड मूव ए संत रामपाल जी महाराज डायरेक्शन, द डोर्स ऑफ सक्सेस आर ओपन फॉर एवर। जी हाँ, सत्य कह रहा हूँ मैं। अगर आज संत रामपाल जी महाराज के बनाए हुए सिद्धांतों, नियमों को अपनाकर और उनके द्वारा जो सद्भक्ति दी जा रही है, उनको अगर आज दुनिया अपना ले, तो पूरा विश्व ही आज स्वर्ग बन जाए, है ना। पूरे विश्व में सुधार हो जाए, और ये प्रशासन, पुलिस वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब अपने आप में सुधर जाएंगे। मतलब किसी को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही सारे काम होंगे। और मैन परमात्मा बताते हैं, पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिलता है और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर आप नियमित, मर्यादित रहकर सद्भक्ति करते हैं, तो मालिक कहते हैं संत रामपाल जी महाराज की, उनको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों को मालिक ने सतलोक दिखाया है, दिखाया भी है, वहाँ ले गए भी है, और सतलोक को प्राप्त भी हुए हैं। ये सारे अपने होली स्क्रिप्चर बुक में लिखा हुआ है, मेंशन कर रहे हैं। मैं उन लोगों से, उन महामंडलेश्वरों से, उन संतों से निवेदन करना चाहूँगा कि श्रीमान जियों, कम से कम अपने ग्रंथों को तो खंगाल लो, उनको तो देख लो कि इसमें लिखा हुआ क्या है। अब जैसे बीच में एक बात आई थी, एक कोई संस्कृत का प्रख्यात विद्वान है, जिसने संस्कृत में की हुई है, PhD की हुई है, वो कवि लगा के विसर्ग लगा हुआ है, उसको कवि बोल रहा है कि ये कवि लिखा हुआ है। कवि का मतलब होता है कि कविताएं बोलने वाला, दोहे बोलने वाला, ये कह रहा है वो। जबकि हमारे भक्तों ने, हमारे भक्त भी आजकल बहुत ही खोजी बन गए हैं, और परमात्मा की दया से। तो परमात्मा कहते हैं ये शब्द, दास ने परमात्मा के शब्द दोहराए हैं। कहते हैं कि उन्होंने खोज के बता दिया भक्तों ने कि भाई, कवि को कबीर
भी कह सकते हैं। कवि लगा के विसर्ग लगा, इसका मतलब कबीर है वो, और संतों की भाषा में उसे कबीर बोला जाता है। तो आज पूरे विश्व हिंदुस्तान में अगर कोई परमात्मा है तो वो कबीर परमात्मा है। लोगों को पता ही नहीं इस बात का, जबकि परमात्मा हमेशा सत्संग में बताते हैं, विशेष संदेशों में बताते हैं। अच्छी अच्छी पुस्तकें लिख रखी है उन्होंने, अंत श्रद्धा भक्ति खतरा है जान, ज्ञान गंगा, है ना, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा सभी विश्व के लोगों से कि आप कृपया उन ग्रंथों को देखें, खंगालें, और जो अनपढ़ है वो उनके सत्संग सुने। बहुत से 12-13 चैनल्स पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। साधना पे आता है, ईश्वर पे आता है, श्रद्धा पे आता है, मोटे मोटे तौर पे आपको बताना चाहूँगा। तो उस पर उनके सत्संग सुने, समझे ज्ञान को, फिर आए पूरा ज्ञान समझकर कि वास्तविकता क्या है। सृष्टि रचना आज तक कोई नहीं बता पाया भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज ने बता दी सृष्टि रचना। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे कहना चाहूँगा, सृष्टि रचना आज तक हिंदुस्तान में किसी भी संत ने, संत लगाया हुआ वैसे ही नाम रख दिया, कमाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। तो कोई नहीं बता पाया। संत रामपाल जी महाराज ने ये गूढ़ रहस्य पूरा खोल के बता दिया कि विश्व ये सृष्टि रचना कैसी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ब्रह्म की क्या स्थिति है, पर ब्रह्म की क्या स्थिति है, और पूर्ण ब्रह्म कौन है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तत्वदर्शी परमात्मा कहते हैं कि एक समय में एक ही होता है, या तो भगवान का भेजा हुआ बंदा होता है या खुद भगवान ही होते हैं। तो वर्तमान में मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं। कृपया आप इन्हें पहचानें, इनको जानें, इनकी पुस्तकें पढ़ें, उसके बाद ही इनकी और कदम बढ़ाएं। आपको लगता है कि हाँ वास्तव में बात में सच्चाई है, तो आप आएँ, आपको स्वागत है। नहीं तो कोई कुछ गलत है तो हमें बताएं आप, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। ज्ञान चर्चा ज्ञान की तरह से होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा दूधा नहीं होना चाहिए, मारधाड़। प्रेम का जवाब प्रेम से ही देना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।